हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है 9 शीट मेटल अलाइड ट्रेड थ्योरी के बारे में। इसका मैंने एक लेक्चर बता दिया था शीट मेटल अलाइड ट्रेड थ्योरी के बारे में। तो उसमें शीट मेटल्स के बारे में बताया था, शीट मेटल में कौन कौन से इक्विपमेंट टूल्स यूज होते हैं, किस पर्पज से कौन सा टूल यूज होता है, ये सारे टूल्स के बारे में बताया था। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, वो आएगा ट्रेमल। ट्रेमल, ठीक है। ट्रेमर एक टूल्स है जिसकी सहायता से किसी भी हम शीट मेटल शॉप में हम यूज करते हैं। इसका जो काम होता है वो कोई बड़ा व्यास है या कोई सर्किल है या कोई चाप है, यानी बड़े व्यास के सर्किल के चाप में होल करने या चाप खींचने के लिए हम ट्रेमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यह एक टूल्स है जिसकी सहायता से किसी बड़े व्यास के वृत्त, बड़े व्यास यानी डाया, डाया के वृत्त, वृत्त क्या होता है? सर्कल, वृत्त तथा चाप खींचने के लिए वृत्त तथा चाप खींचने के लिए ट्रेमल ट्रेमल का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेमल का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी डाया को बनाने के लिए, यानी व्यास को बनाने के लिए, या किसी सर्किल को बनाने के लिए, या चाप खींचने के लिए हम ट्रेमल का यूज करते हैं। जैसे ये जो सर्किल हमने बनाया है, ये हम किसी ट्रेमल की सहायता से सेंट्रल पॉइंट में रख के और हम इसे सर्किल को बना सकते हैं। या किसी चाप को बनाना है तो ये चाप को बना दिया हमने इस सेंटर पॉइंट में रख के। या किसी का डाया बनाना है तो डाया भी यही होता है, और रेडियस हमेशा डाया का आधा होता है, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रेमल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आएगा, इसके द्वारा 200 mm से लेकर 250 mm तक वृत्त, सर्कल व चाप तथा डाया तथा व्यास बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा, ये रहता है अपना ट्रेमल, लेकिन इसका एक डायग्राम के बारे में जानेंगे। ट्रेमल कहाँ यूज करते हैं हम? ट्रेमल का डायग्राम
यहाँ से किसी भी ट्रिमर का हम यूज करते हैं, जिसमें किसी चाप को बनाने के लिए ये हो गया आपका वर्क पीस। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्लिप। स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी जो सीट होती है, सीट मेटल्स में, उस पर मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग करने से पहले या मार्किंग करने के बाद में जिस टूल्स को काटने के लिए हम यूज करते हैं, उस टूल को हम स्निप बोलते हैं। तो उसे सिंपल वे में कैसे नोटेट करेंगे, किसी धातु द्वारा निर्मित सीटों किसी धातु द्वारा निर्मित सीटों को मार्किंग करने से पहले तथा बाद में मार्किंग करने से पहले तथा बाद में मार्किंग करने के बाद में सीट को जॉब के अनुरूप काटने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं उसे स्निप कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्निप कहते हैं। ये जो टूल होते हैं, ये टूल्स स्टील के बने होते हैं।
किसके बने होते हैं? स्टील के। ठीक है, ये टूल किसके बने हुए होते हैं? ये स्टील के बने होते हैं तथा इसे काटने के लिए इससे काट इसे काटने के लिए हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है। हार्ड तथा टेम्पर्ड किया जाता है। इनकी जो धार होती है वो 50 एंगल के कोण पे माउंट होती है। इसकी धार कटिंग यानी धार कटिंग 50 एंगल के कोण पर फिक्स रहती है। इसकी धार कितने एंगल के कोण पे फिक्स रहती है? 50 एंगल के कोण पे फिक्स रहती है। ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें सीधी स्पिन एंड मुड़ी स्पिन। सीधी स्पिन मुड़ा स्निप यानी बैंड स्निप। इन दोनों के बारे में जानेंगे, सीधी स्निप और बैंड स्निप के बारे में। स्ट्रेट स्निप, एक स्निप का डायग्राम मैं बता देता हूँ। सिंपल जो स्निप है, ये हो गया हैंडल। ये हो गया ब्लेड। ये होगी अपनी ओवरऑल लेंथ। ठीक है, ये पिवट हो गया आपका, जिसे अब माउंट हो रखा है पिवट सपोर्ट के लिए। तो ये रहता है अपना स्लिप। यहाँ से ब्लेड की सहायता से इसे हम प्रेस करेंगे और ये ब्लेड अपना जैसे ही नीचे की साइड आएगा
तो उसके केस में क्या होगा, किसी भी धातु प्लेट को या चादर को काटने के लिए ये उपयोगी होगा। ठीक है, तो स्निप के बारे में क्लियर हो गया। स्निप एक वह टूल है जो किसी भी शीट को या शीट मेटल को काटने के लिए स्निप का यूज करते हैं हम। सेम वर्क एज कैंची जो नाइफ होती है, नाइफ का ही काम करती है ये स्निप। ठीक है, तो दो प्रकार के बताए थे इसमें। जो पहला था वो था स्ट्रेट, ST स्ट्रेट स्निप। ठीक है, स्ट्रेट स्निप क्या होता है, इस प्रकार की स्निप के ब्लेड एकदम सीधे इस प्रकार की जो स्निप होती है, इनके जो ब्लेड होते हैं एकदम सीधे होते हैं। इसका प्रयोग शीट मेटल इसका प्रयोग शीट मेटल शीट मेटल में शीट्स काटने के लिए शीट मेटल कार्यों में किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी शीट को इसके द्वारा किसी भी शीट को इसके द्वारा किसी भी शीट को सीधी रेखा के अनुरूप काटते हैं। इसके द्वारा किसी भी शीट्स को सीधी रेखा के अनुरूप काटते हैं तथा बड़े गोल तथा बड़े गोल जॉबों की बाहरी बड़े गोल जॉब जॉब जानते हो, जो हमारा वर्क पीस होता है यानी शीट मेटल जॉब जॉब को यानी वर्क पीस को। जॉब वर्क पीस एक ही बात है। वर्क पीस के आउटर साइड यानी बाहरी साइड से काटने के लिए स्ट्रेट स्निप का यूज करते हैं।
अब इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे तथा यह गोलाई काटने के लिए यूज करते हैं। इसका जो डायग्राम है, डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पिवट, यानी इसे हम रिवेट भी कह सकते हैं, जिसे किसी भी दो वस्तु को माउंट किया जाता है। ये आपके हो गए ब्लेड, ब्लेड, ये दोनों आपके हो गए हैंडल्स, हैंडल, और इसकी जो ओवरऑल लेंथ कौन सी होगी, ये आपकी होगी ओवरऑल लेंथ। ये होगी इसकी ओवरऑल लेंथ। ठीक है, ये होता है अपना स्ट्रेट स्निप, जिसकी सहायता से किसी भी शीट मेटल को काटने के लिए या स्ट्रेट में काटने के लिए, सीधे रेखा में काटने के लिए हम स्ट्रेट स्निप का यूज करते हैं, या फिर किसी आउटर साइड में गोलाई के लिए हम स्निप का यूज करते हैं। वो स्निप जो होता है वो हमारा स्ट्रेट स्निप होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्ट्रेट स्निप। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा बेंड स्निप। बेंड स्निप की सहायता से इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन इसमें इंटरनल गोलाई के लिए हम बेंड स्निप का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा इसमें बेंड स्निप आएगा। सेकंड जो आएगा बेंड स्निप, मोड़ा स्निप, ठीक है। बेंड स्निप क्या होता है, इस स्निप के लिए ब्लेड घूमते हुए, ब्लेड इस स्निप के लिए ब्लेड घूमते हुए तथा वक्रता के लिए, तथा वक्रता, वक्रता यानी कर्वेचर, कर्वेचर के लिए लिए होते हैं। इसके द्वारा गोलाई आकृति
आकृति यानी शेप वाले जॉब्स यानी जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। गोलाकृति जॉब्स के लिए किया जाता है। नोट में एक लिख लो, इसका प्रयोग गोलाई बनाने के लिए, जो मैंने अभी बताया था, तथा इंटरनल यानी आंतरिक गोलाई को इंटरनल गोलाई बनाने व साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सफाई साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया अपना बैंड स्निप। लेकिन बैंड स्निप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो वो इस टाइप का रहता है अपना बैंड स्निप। हैंडल, ये होगी अपनी ओवरऑल लेंथ। ठीक है, तो ये होता है अपना बैंड स्निप। बैंड स्निप से ये एक बैंड के आकार का होता है। इसमें एक पॉइंटर लिख लो, ये बैंड के आकार के ग्लैड होते हैं। ठीक है, तो ये यार हमारे सारे स्निप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा एल स्क्वायर या टिनमेंस स्क्वायर। मेंस एंड एल स्क्वायर। टिनमेंस या एल स्क्वायर। टिनमेंस
एल स्क्वायर। ठीक है, तो शीट मेटल कार्यों में इसको किसी मार्किंग करने के लिए या सीधी मार्किंग खींचने के लिए हम एल स्क्वायर का यूज करते हैं। तो इसका जो डायग्राम होता है, पहले डायग्राम के बारे में जानेंगे। एल की शेप में इसका डायग्राम होता है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लेड लगा होता है, जो पत्ती रहती है इसमें ब्लेड की। ये हो गया ब्लेड, ये इसका बॉडी। ठीक है, ये इसकी टंग होगी, टंग यानी टांग। ठीक है, ये होता है एल स्क्वायर। तो इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग शीट मेटल में किसी भी सीधी रेखा को खींचने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो शीट मेटल कार्यों में ये शीट मेटल शीट मेटल कार्यों में इसका प्रयोग आ सकते हैं। शीट मेटल कार्यों में समकोण, समकोण में मार्किंग हेतु, मार्किंग मुख्यतः किया जाता है। या किसी शीट पर मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी भी शीट मेटल में मार्किंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये 60 एंगल पर, 45 एंगल पर तथा 30 एंगल पर माउंट होते हैं, माउंटेड रहते हैं। 60, 30 और 45 एंगल पर माउंट रहते हैं, या फिर ये विभिन्न साइजों में प्रोवाइड होते हैं।
अवेलेबल होते हैं यानी उपलब्ध होते हैं। और ये 90 अंक पे भी रहता है, ठीक है। ये एल की शेप में ये कौन सी शेप में होते हैं? एल की शेप में होते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ये हार्ड स्टील के बने होते हैं। ये हार्ड स्टील बने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया अपना टिलमैन्स स्क्वायर।